going to discuss about the attenuation. So हमने पिछली वीडियो में करा था ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन के बारे में. If you haven't watched that video, the link will be given in the description. आप वहाँ से जा कर के चेक कर सकते हैं एंड उसके बाद आप एटीन्यूएशन कर सकते हैं. सो एटीन्यूएशन क्या होता है कि जो हमारा ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन होता है वहाँ पे there is a leader sequence which is about 160 base pair of the tryptophan E gene. सो ये हमारा क्या था, ट्रिप्टोफैन का ऑपेरॉन था. अब इसमें क्या होता है कि जो आपका ये ई जीन होता है, ट्रिप्टोफैन ई जीन होता है, इस ई जीन के अंदर कितनी 160 बेस पेयर की आपकी सीक्वेंस होती है एंड उस सीक्वेंस को हम लीडर सीक्वेंस बोलते हैं. उस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, दैट सीक्वेंस इज़ नोन एज द लीडर सीक्वेंस. एंड ये जो हमारी सीक्वेंस होती है वो कंट्रोल करती है एक्सप्रेशन ऑफ ऑपेरॉन थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड द एटीन्यूएशन. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एटीन्यूएशन बोलते हैं. और क्यों बोलते हैं वो भी आपको अभी आगे पता चल जाएगा. सो ये जो सीक्वेंस होते हैं इसमें 4 डोमेन्स होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4. सो जो डोमेन नंबर 3 होती है उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 180 to 121 of the mRNA can base pair with the domain number 2. सो डोमेन नंबर 3 डोमेन नंबर 2 के साथ पेयरअप कर सकती है. और जो डोमेन नंबर 2 होती है इसमें 74 to 94 न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं. या फिर ये जो डोमेन नंबर 3 है वो 2 के साथ भी बाइंड कर सकती है या फिर वो डोमेन नंबर 4 के साथ भी बाइंड कर सकती है, पेयरअप कर सकती है. और जो डोमेन नंबर 4 होती है उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 126 to 134. सो अगर डोमेन नंबर 3 पेयरअप कर जाती है, मैंने बोला डोमेन नंबर 3 2 के साथ भी पेयरअप कर सकती है, 4 के साथ भी पेयरअप कर सकती है. सो अगर डोमेन नंबर 3 आपकी डोमेन नंबर, अभी डायग्राम जब हम देखेंगे ना तो उससे और अच्छे से समझ आ जाएगा. सो जब हमारे पास क्या होता है, डोमेन नंबर 3 आपकी डोमेन नंबर 4 से बाइंड कर जाती है तो स्टेम लूप स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं mRNA के ऊपर, जिसकी वजह से आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता. ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये कब बनता है, जब आपका ट्रिप्टोफैन जो होता है उसका लेवल हाई होता है सेल के अंदर. अगर बाई चांस आपकी जो डोमेन नंबर 3 है वो आपकी किसके साथ बाइंड करेगी, डोमेन नंबर 2 के साथ, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि वो ऐसे स्ट्रक्चर कैसे कि mRNA के ऊपर स्टेम और लूप के स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे एंड आपका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कंटिन्यू होता जाएगा. एंड जितने भी आपके एंजाइम रिक्वायर्ड थे फॉर द ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेसिस वो आपके प्रोड्यूस हो जाएंगे. और ये कब होता है, जब ट्रिप्टोफैन का लेवल कम होता है. सो अगर डोमेन नंबर 4 डिलीट हो जाती है तो स्टेम लूप स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे एंड जो आपका ट्रांसक्रिप्शन है वो हो जाएगा, राइट, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन. अगर ट्रिप्टोफैन है भी तो भी हो जाएगा. तो इसीलिए हम डोमेन नंबर 4 को एटीन्यूएटर बोलते हैं. अब ये जो हमने पढ़ा है ना उसको अभी हम डायग्राम से समझते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा. सो ये है हमारी लीडर सीक्वेंस, ठीक है. 5 प्राइम टू 3 प्राइम इज़ द डायरेक्शन. ये जो हमारे पास डोमेन नंबर 1 है, डोमेन नंबर 2, डोमेन नंबर 3 एंड डोमेन नंबर 4. अभी जो मैंने आपको समझाया वो मैंने आपको क्या बताया कि अगर हमारे पास जो डोमेन नंबर हमारे पास 3 है वो अगर 4 के साथ बाइंड कर जाती है, डोमेन नंबर 3 किसके साथ बाइंड कर जाती है, 4 के साथ. देखो पिंक वाली. सो गाइज इफ़ दिस थर्ड डोमेन बाइंड्स टू द फोर्थ डोमेन, अगर हमारी थर्ड डोमेन जो है वो फोर्थ डोमेन के साथ बाइंड करती है तो क्या होगा, दैट अ स्टेम एंड लूप स्ट्रक्चर्स विल फॉर्म ऑन दी mRNA. जो यहाँ पे mRNA बनेगा उसके ऊपर स्टेम और लूप जैसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे. mRNA के ऊपर लूप और स्टेम के स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाएंगे जिससे कि क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा, राइट. सो यहाँ पे देखिए कि जो हमारी थर्ड और फोर्थ डोमेन थी वो यहाँ पे क्या हो चुकी है, बाइंड हो चुकी है. थर्ड डोमेन और ये फोर्थ डोमेन, जब थर्ड और फोर्थ डोमेन पेयरअप होती है तो क्या होता है, स्टेम और लूप
स्ट्रक्चर्स बनते हैं। एंड ऐसा कब होता है? जब आपका ट्रिप्टोफैन का जो लेवल हो वो हाई हो, ट्रिप्टोफैन का लेवल क्या हो? हाई हो, राइट। सो यहाँ पे देखिए डोमेन नंबर 3 और 4 जब पेयर अप करते हैं तो कैसे सिचुएशन आती है कि mRNA के ऊपर स्टेम और लूप के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। लेकिन अगर ये हमारे पास जो हमारी थर्ड डोमेन है वो अगर सेकेंड वाली डोमेन के साथ बाइंड करती है तो ऐसे mRNA पे कोई स्टेम लूप के स्ट्रक्चर्स नहीं बनते हैं, बिल्कुल एकदम नॉर्मल mRNA बनेगा, उसके ऊपर कोई स्टेम और लूप के स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे। सो देयरफॉर आपका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो हो जाता है, राइट। सो ट्रांसक्रिप्शन विल अकर। और ये कब होगा, कौन से केस में होगा? ये कब होगा? जब आपका ट्रिप्टोफैन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम है। सो गाइज, अगर हम देखते हैं कि जब हमारा फर्स्ट वाला जो हमने केस लिया था कि थर्ड वाला जो है अगर वो फोर्थ वाले के साथ बाइंड कर जाता है तो mRNA के ऊपर स्टेम लूप स्ट्रक्चर्स बनते हैं। और ये कब होता है? जब आपका ट्रिप्टोफैन का लेवल हाई होता है। अब जब आपका ट्रिप्टोफैन का लेवल हाई होता है तो ट्रांसलेशन जो होता है वो क्विकली हो जाता है। ट्रांसलेशन इज़ क्विकली हो जाता है। क्यों? क्योंकि हाई लेवल ऑफ ट्रिप्टोफैन tRNA ट्रांसफ़र RNA वो उसका लेवल क्या है? ज़्यादा है, इसलिए फटाफट से ट्रांसलेशन हो जाएगा। एंड हमें पता है कि ट्रांसलेशन में मेजर रोल किसका होता है? ट्रांसफ़र RNA का होता है। सो बिकॉज ऑफ द क्विक ट्रांसलेशन, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलेशन जल्दी से हो जाता है, तो जो डोमेन 2 है, डोमेन नंबर जो हमारी 2 है, दैट गेट्स एसोसिएटेड विद द राइबोसोम कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारी डोमेन नंबर 2 है, ये हमारी डोमेन नंबर 2 है, वो राइबोसोम के कॉम्प्लेक्स के साथ एसोसिएट हो जाती है बिकॉज ऑफ द क्विक ट्रांसलेशन। और जो हमारी डोमेन नंबर 3 है वो किसके साथ बाइंड हो रखी है? डोमेन नंबर 4 के साथ। तो इस केस में हम बोलेंगे कि जो ट्रांसक्रिप्शन है दैट इज़ अटीन्यूएटेड बिकॉज ऑफ द स्टेम एंड द लूप फॉर्मेशन। क्योंकि जो हमने mRNA बना था यहाँ पे उसके ऊपर स्टेम और लूप स्ट्रक्चर्स थे, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कैसी है? दैट इज़ अटीन्यूएटेड, जो कि हमारा टॉपिक है अटीन्यूएशन का। सो अटीन्यूएटेड का मतलब क्या है? सो इफ़ द स्टेम 4 इज़ डिलीटेड द स्टेम लूप स्ट्रक्चर्स कांट फॉर्म। अब स्टेम लूप स्ट्रक्चर्स क्यों बन रहे हैं? क्योंकि डोमेन नंबर 3 जब 4 के साथ बाइंड कर रही है, तो अगर हम 4 वाली डोमेन को ही हटा देंगे तो ऐसे स्टेम और लूप के स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे। सो यहाँ पे एटीन्यूएटर कौन है? एटीन्यूएटर इज समथिंग जो कि क्या करता है? किसी चीज़ को सप्रेस करेगा, किसी चीज़ को सप्रेस करता है। तो डोमेन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे एटीन्यूएटर है, क्योंकि वो क्या कर रही है? उसकी प्रेजेंस की वजह से mRNA का ट्रांसक्रिप्शन कम हो रहा है या बिल्कुल स्टॉप हो जा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं एटीन्यूएट। एटीन्यूएट मतलब जो किसी चीज़ को कम कर दे, उसको सप्रेस कर दे या उसको होने ना दे। सो वो mRNA की ट्रांसक्रिप्शन को नहीं होने दे रहा, तो इसीलिए हम डोमेन नंबर 4 को क्या बोलते हैं? एटीन्यूएटर बोलते हैं। लेकिन अगर हम सेकंड वाला जो हमारा केस है वो देखें कि अगर आपका लो ट्रिप्टोफैन का लेवल है, ट्रिप्टोफैन का लेवल क्या है? बहुत कम है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब डोमेन नंबर 3 2 के साथ बाइंड करती है तो हमारे पास ये वाला केस आता है। तो यहाँ पे क्या होगा? कोई mRNA के ऊपर वैसे स्टेम और लूप के स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे, तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इजीली हो जाएगा, राइट। एंड नॉर्मल जो है ट्रांसक्रिप्शन होगा और आपका फिर फर्दर जो mRNA है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? नॉर्मल mRNA है, तो आपका ये वाला जो होता है वो किस केस में होता है? अगर ट्रिप्टोफैन का लेवल क्या है? कम है। अगर हम यहाँ पे देखें तो दिस इज़ योर डोमेन नंबर 3, दिस इज़ योर डोमेन नंबर 2, और ये आपस में क्या हो चुकी है? बाइंड हो चुकी है, राइट। सो अंडर द लो लेवल ट्रांसलेशन जो होता है ऑफ द शॉर्ट पेप्टाइड्स ऑन डोमेन नंबर 1 इज़ स्लो, ड्यू टू विच डोमेन नंबर 2 जो है इट डोंट बिकम एसोसिएटेड विद द राइबोसोम। तो डोमेन नंबर 2 जो है वो राइबोसोम के साथ एसोसिएट नहीं करेगी इस केस में, रैदर वो किसके साथ एसोसिएट हो जाती है? डोमेन नंबर 3 के साथ। सो ये जो स्ट्रक्चर है दैट परमिट्स द continued transcription of the operon, and then जो हमारा ट्रिप्टोफैन ई
जीन है वो ट्रांसलेट होगा और ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस होगा। तो ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस कौन से केस में होगा? इस वाले केस में हमारा ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस हो जाएगा व्हेन द ट्रिप्टोफैन लेवल इज़ लो। और एटीन्यूएशन जो हमारा टॉपिक था उसमें आपने कौन सा देख लिया? डोमेन नंबर 4। यहाँ पे कौन अटेन्यूएटर है? डोमेन नंबर 4 इज़ द attenuator of this process. So this was all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.